कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने मैथ देखी। तो मैथ जब हम लोगों ने देखी तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने बहुत क्लियर से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस भी की। हम लोग अब आज अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। अगला चैप्टर हमने बहुत प्यारा चैप्टर चुना है, वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज आपका जो चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको हम लोग पढ़ते हैं और जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल उपयोगी है और बिल्कुल सही ढंग से पूछा जाता है। अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज और गहन चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले परसेंटेज, प्रतिशतता। जैसे कि हमें एक चीज पता है कि जिसका जो नाम होता है उसी अनुरूप उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, यथा नामा तथा गुणा। जिसके अंदर जो नाम होता है उसी के अंदर उसी के लक्षण पाए जाते हैं। अब वो अलग बात है, जैसे हम लोग पहले नामकरण किया करते थे तो अच्छे अच्छे नाम रखा करते थे, लेकिन अब नामकरण हो रहे हैं तो बोले पिंटू नाम रख दो, चिंटू रख दो। ये कोई नाम है? नाम का जब तक अर्थ ना हो तो नाम बेकार होता है। कन पिंटू, कन चिंटू, कन वो घसीटे, ये कोई नाम है? लेकिन नाम रख दिए जाते हैं। तो ऐसा नाम रखना चाहिए जो सार्थक हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि जिसका जो नाम होता है उसी अनुरूप उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं। तो जैसे इसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। तो हिंदी में अगर हम बात करें, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 में किसी की स्थिति को देखना क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पर का मतलब होता है प्रत्येक, सेंट का मतलब होता है 100। यानी प्रत्येक 100 में स्थिति को देख पाना, प्रत्येक 100 में स्थिति को देख पाना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशतता कहलाती है। ये हमको इसके नाम से पता चला। किसके नाम से? प्रतिशतता के नाम से हमको इतना ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि भैया प्रत्येक 100 में किसी की स्थिति को देख पाना प्रतिशतता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें, कोई परीक्षा हुई, परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 100 था। परीक्षा का पूर्णांक 100 था और इसमें बंदे ने 49 नंबर प्राप्त किए। कितना नंबर प्राप्त किया? 49 नंबर प्राप्त किया। तो हम कह देंगे ये भैया इसके प्राप्तांक हो गए। अब आपसे कोई पूछ दे कि भैया इस बंदे ने कितने % नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप 100 में देख पा रहे 49, तो सीधा आप बोल देंगे 49%। क्यों? 100 में इसकी स्थिति को देख पाना क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाती है। तो 49% हो जाए। ठीक है, बोले ठीक है। अगर हम कह दें कि भैया एक परीक्षा हुई जिसमें 50 नंबर की परीक्षा थी, बोले ठीक है, इसमें से बंदे को 16 नंबर प्राप्त हुए। अब आपसे प्रतिशतता पूछ ली जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भैया 16%, क्योंकि ये 100 नहीं है। प्रत्येक 100 में स्थिति को देख पाना प्रतिशतता कहलाती है। तो हम इसको पहले 100 बनाएं। अगर हम इसको 100 बनाएं तो इधर 2 का गुणा, तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। यानी 100 के हिसाब से देखा जाए तो 32, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 32% हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भैया प्रत्येक 100 में स्थिति को देख पाना, किसी संख्या को प्रत्येक 100 के हिसाब से देख पाना प्रतिशतता कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे वैसे प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत होता है जो पूछा जाए
ऊपर जो बताया जाए नीचे इंटू 100, ये होता है प्रतिशत निकालना। अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 का गुणा कराते हैं, अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 का डिवाइड कराते हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन हम जैसे एक लेते हैं, अगर कह दिया जाए 25 रुपए 75 रुपए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। जैसे ये क्वेश्चन बोल दिया, तो अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज बराबर जो पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है कि 25 रुपए कितने परसेंट है, तो 25 पूछा जा रहा है। जो बताया जाए किसका, 75 रुपए का, गुणा 100, 25 तिहाई 75, तो 100/3, 100/3% आ जाएगा। तो 100/3 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 3 3 9, 33 सही 1/3% हो जाएगा। ये भैया ऐसे आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इंटू 100 बराबर क्या होता है, परसेंटेज होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, अगर कह दिया जाए कि भैया बताओ 750 का 20% कितना हो। तो आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 750 गुणा 20%, परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग कराना पड़ेगा। 20 पंचे 100, 5 से इसको काटा तो कितना आया, 15 पना 75, यानी 150 आया कि नहीं आया। बोले ठीक है। लेकिन कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, और जब बुद्धिजीवी होते हैं तो 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद रखते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 यानी 1/5 हो जाता है। 20 एकम 20, 20 5 100, 1/5। तो वो सीधे क्या करते हैं, वो करते हैं 750, अच्छा 20% का मतलब 1/5, 5 से इसको काटा तो कितना 700, 150 आ गया। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, तो हम लोग कर पाएंगे इसको। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं आगे कि हमको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, वो हम जान जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर कोई वस्तु परसेंटेज में, कोई वस्तु किसमें हो, परसेंटेज में हो, तो अगर वो 100% होती है तो उसको क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। अगर हम परसेंटेज में कोई वस्तु होगी तो 100% अगर कहा जाएगा तो पूरी मानी जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 उसको माना जाएगा। जैसे देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि 100% की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे 1, ठीक है। या कह दिया जाए 1 की वैल्यू क्या है, तो 100%। अगर कह दिया जाए कि भैया 50%, तो इसका मतलब 1/2, ठीक है। या हम उल्टा सीधा दोनों याद रखेंगे। देखो, अगर हमको परसेंटेज से परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग कराना पड़ेगा। इधर अगर हमको परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर से सीखेंगे, इधर से कम। ध्यान दो, ऐसे लिखेंगे। अगर हमसे कोई कह दे कि भैया 1 की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे 100%। कोई कह दे भैया 1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 50%। अगर कोई कह दे भैया, और दोनों तरीके से याद रखना है, 100% की वैल्यू 1 की वैल्यू 100%, 50% की वैल्यू 1/2, 1/2 की वैल्यू 50%, ऐसे याद रखना है। अब आपसे कोई कह दे भैया 1/3, तो आप कहेंगे भैया 33 सही 1/3%। बोले ठीक।
कैन भैया 1/4, तो बोले 25। और हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान देना, 1/4 को हमको प्रतिशत में चेंज करना है, परसेंटेज में गुणा कराया 100 का, ठीक है, गुणा कराया 100 का, तो 4 से 25 चौको 100, 25% आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे करा रहे हैं हम लोग ऐसे। और लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये है नहीं कि हम बाद में निकाल लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें याद होंगी तो हमारी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर वो कहते कि भैया 1/5, तो बोले 20%। अगर वो कहते 1/6, ठीक है, अगर 1/6 कह दे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, ठीक है। अगर कोई कह दे 1/7, तो 14 सही 2/7%। अगर कोई कह दे 1/8, तो 12.5%। अगर कोई कह दे 1/9, तो 11 सही 1/9%। अगर कोई कह दे 1/10 यानी 10%। अगर कोई कह दे 1/11 यानी कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। अगर कोई कह दे 1/12, तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12, 8 सही 1/3%। किसकी वैल्यू, 1/12 की वैल्यू, ठीक है। तो ये भैया वैल्यू आपको याद रखनी है। कहां तक याद रखनी है, 1/25 तक। 1/13 अगर लिखेंगे तो 13 × 7 = 91, 9, 7 सही 9/13%। अगर 1/14 लिखेंगे तो 14 × 7 = 98, 99, 100, 14 × 7 = 98, तो 7 सही 1/7, ठीक है। 14 × 7 = 98, 99, 100, 2, तो ठीक है, बिल्कुल सही। 1/15 अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/15, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90 और 10, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 6 सही 2/3% हो जाएगा। अगर 1/16 लिखना तो 16 × 6 = 96, 4, तो 6 सही 2/4, 4 × 1 = 4, 4 = 16, 6 सही 1/4% हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 1/17, तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 100, 17 × 5 = 85, और कितना बचेगा, %। अगर आपसे कह दिया जाए 1/18, तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90 और 10, 2 × 5 = 10, 2 नहीं 18, यानी इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। भैया ये वैल्यू सब लिख लेना और याद कर लेना, बहुत फायदा देंगी, ठीक है। हल्के में ना लेना, और जो हल्के में लेगा बाद में पछताएगा, ठीक है। हमने आपसे बोला है कि अपन रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो इतना भी मस्त नहीं रहना है कि ये आप नोट ना करें, नोट जरूर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना। आइए बढ़ते हैं, आगे भी बात कर लेते हैं। 1/18 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा हम 1/25 तक आपको दिखा देंगे, ठीक है। 1/18 हो गया। अब हम बात करते हैं आगे 1/19। अगर 1/19 की का परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, ठीक, 19 × 5 = 95 और 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% की वैल्यू 1/19 हो जाएगी। अगर 1/20 की बात करेगा तो 20 × 5 = 100, 5% हो जाएगा। अगर 1/21 की बात करेगा तो
तो 21 चौको 84, 21 चौको 84 और 16, तो 4 सही 16/21% हो जाएगा। अगर 1/22 की वैल्यू कहेगा तो 4 22 चौको 88, फिर 12 बचेगा, तो 4 2 6 12 और 2 से 11, तो 4 सही 6/11%। अगर 1/23, 4 3 12, 4 23 चौको 92, 23 चौको 92, 92 के बाद कितना बचा 8, 4 सही 8/23%। अब अगर हम बात करें 1/24 की, तो 24 चौको 96 होता है 4, तो 4 1 कम 4, 4 6 24, तो 4 सही 1/6%। ठीक है। 1/ अगर हम 25 की बात करें तो 25 चौको 100 होता है 4%। तो 1 से लेकर के 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेकर के आपको कहां तक 1/25 तक ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, आप बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो किसी चीज को इग्नोर करने से अच्छा है उस चीज को अच्छे से समझ पाना। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन अब करते हैं, क्योंकि हम लोग काफी चीजें सीख, छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं देंगे हम अपनी तरफ से। वैसे भी आप लोग दुखी रहते हैं का। जैसे क्वेश्चन आया, जैसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आया, भैया ये बताओ हमें 3 का 10% क्या होगा? 3 का 10% क्या होगा? ठीक है। अब भाई वैसे तो आप इसको कर पाएंगे, लेकिन 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, तो 3 का 1/10, 3 का 1/10, तो भैया 10 का भाग जब 3 में जाएगा तो 0.3 आ जाएगा, यही आंसर। और वैसे आप करते तो ऐसे लिखते 3 का मतलब गुणा 10%, तो 10/100, 0 से 0 काटते, फिर 0.3 करते। ठीक है। थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन चीजें अगर याद हो जाएंगी तो और मजा आने लगेगा। इस वजह से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजें करते हुए चलना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। अब जैसे आपसे बात करते कि भैया 300 ग्राम का 7% ज्ञात करो, 300 ग्राम का 7% ज्ञात करो। अब भैया 7% का कुछ बताया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, 300 और का मतलब गुणा 7%, परसेंटेज हटाना है, 3 सत्ते 21 आंसर। ठीक है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन उड़ा पाने में अच्छे काम करेंगे। ठीक है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा देंगे, पहली क्लास में बिल्कुल 0 लेवल से कोई हाई लेवल नहीं रहेगा, आराम से आप चीजें सीखते हुए चलेंगे। जैसे अगला कहता है कि भैया ये बताओ हमको, हमने कहा क्या 75 लीटर का 15%, 75 लीटर का 15% क्या? उसने हमसे दूसरे क्वेश्चन में बोला कि भैया 900 रुपए का 12 सही 1/2% ज्ञात करो। ठीक है। उसने बोला कि भैया 45 रुपए 900 रुपए का
कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। ठीक है, जब ये वो बोल रहा है आपसे ये जब वो बोल रहा है आपसे, तो अब देखेंगे क्या करते हैं हम लोग इनको कर पाएंगे कैसे। देखो 75 लीटर का 15%, तो 75 लीटर का 15% तो 15/100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 हो गया। तो हम लोगों ने किया 15 से 45/4 इतना हो जाएगा। और अगर इसको और साल करना होगा तो भाग करा दें। ठीक है, 900 रुपए का 12 सही 1/2% ज्ञात करना। अब यहां पे आ जाओ, 900 रुपए का 12 सही 1/2%। तो बात बताइए भैया, 900 रुपए का 12 सही 1/2% का मतलब 12.5% की वैल्यू क्या थी, 1/8 थी कि नहीं? बोले बिल्कुल थी। तो 900 रुपए का 1/8 हम निकाल लें, वही हमारा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 8 कम 8 1 9, फिर 8 कम 8 9 10, 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40, 112.5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है 45 रुपए 900 रुपए का कितना प्रतिशत है। 45 रुपए 900 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे कि भैया हमसे क्या पूछा गया, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज। तो 00 से 00 कैंसिल, 9 पंचे 45, तो कितना हो गया, 5% आपका राइट आंसर हो गया। इससे आप लोग कर पाएंगे। क्लियर ना? ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल समझ आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया बताओ, यदि यक्स का 4% प्लस 80 का 5% बराबर है 16 के, तो यक्स की वैल्यू क्या है। ध्यान दो, अगर ऐसा बोला गया तो जैसा कह रहा है वैसा सॉल्व करो। यक्स का 4%, तो यक्स का मतलब गुणा 4%, तो 4/100 प्लस 80 का 5%, 80 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20, तो 20 चौको 80 बराबर 16। अब ये हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/25। देख सकते हैं कि नहीं? बोले ठीक है। तो ये हो जाएगा x/25 बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो 16 में 4 घटेगा, कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 25। तो 12 पंचे 60 की 0 6, 12 दूनी 24 6 30, यानी 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 300 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप इसको आसानी से कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां ये स्पॉट बन रहा है ये भैया 80 लिखा है। क्या लिखा है, 80। 80 का 5%। ठीक है, अब तो 80 देख पा रहे हैं, 80 का 5%। तो ऐसे इसको कर लेना था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग पे आता है, वो कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कर लेंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन। जैसे कभी कहते
कि 3% का 5%, 5% का 3% कितने परसेंट, या ये कह दे 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं। कहता है 5% का 3% कितने परसेंट है। क्या पूछा गया है? 3% पूछा गया है। किसका? 5% का। कितने परसेंट है? तो गुणा 100। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, 5 से ये कितना हो गया? 20, 20 3 60% है। यानी 5% का 3% कितने परसेंट है? 60% है। यहां पे आते हैं, कहता है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर परसेंटेज की बात करें, प्रतिशतता की बात करें, तो जब तक एक यूनिट में चेंज नहीं होगा तब तक हम परसेंटेज निकाल पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हमको इनको एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो भैया चेंज करो, इसको हम सबसे छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 12 सेकेंड ये, तो टोटल कितना हो गया? बोले 72 सेकेंड हो गया। 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितना? 3600 सेकेंड। यानी अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 7200 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है। तो क्या पूछा गया? 72 पूछा गया, किसका? 3600 का गुणा 100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 36 दूनी 72, तो कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। 2% इज द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर कि नहीं? इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए बढ़ते हैं भाई, आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनको इग्नोर ना करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ये जो क्वेश्चन अभी मैं मेट रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है हमारा, यक्स का 20% बराबर है 40 के, तो यक्स की वैल्यू क्या? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यक्स का 33 सही 1/3% बराबर है 11, तो यक्स की वैल्यू क्या? बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन, नन्हे नन्हे क्वेश्चन है, इनको हम लोग कर लेंगे। कहता है यक्स का 20%। भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े हैं ना? बोले पढ़े हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स का 1/5 बराबर किसके है? 40 के। यक्स का 1/5, यक्स का 1/5 बराबर है, x का 1/5 बराबर है 40 के। तो हम लोग क्या करेंगे भैया? x की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 40 पंचे 5 को 20, 200 हो जाएगा। क्या? x हमारा 200। ठीक है। इधर आते हैं, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है? बोले बिल्कुल पता है। कितनी होती है? बोले 1/3 होती है। ये बराबर हो गया 11 के, तो x बराबर 11 3 33। ये आपका आंसर। क्लियर ना? तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। बहुत मजा आ रहा है आपको, लेकिन आप बताओ चाहे ना बताओ, ठीक है, मजा आपको आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे ये बातें आपके दोस्तों तक पहुंच पाए और वो भी अच्छे से सीख पाए, बेहतर तरीके से सीख पाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।